हरे कृष्णा। कई लोग पूछते हैं क्या मंदिर आना ज़रूरी है? वेल, मंदिर अगर जाएंगे तो उसमें ख़राबी भी क्या है? अच्छा ही है, मंदिर लोग जाते थे पहले ज़माने में। तो लोग रोज़ सुबह रोज़ ही मंदिर जाते थे। हमारे तो बचपन से हमें दादाजी लेके जाते थे, सुबह सुबह प्रणाम करते थे, पंडित जी तिलक लगाते थे, फिर बूंदी प्रसाद मिलता था, नहीं ये बताशे मिलते थे, बताशे, उस लालच में भी जाते थे हम लोग, और अच्छा प्रणाम भी होता था और आते थे। ये रूटीन था पहले। अब क्वेश्चन है कि मंदिर आना ज़रूरी है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, दूर है मंदिर, हज़ार चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। सो वेल, मंदिर आना ज़रूरी है, ये एक क्वेश्चन इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि क्रिश्चियनिटी में जब क्राइस्ट चले गए तो क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा सेक्ट खड़ा हुआ जिसका नाम था कैथोलिसिज्म, कैथोलिक्स, जिसका मेन सेंटर भी रोम में। तो कैथोलिसिज्म जो था, इन्होंने प्रीचिंग करना शुरू की क्रिश्चियनिटी की, मिशनरी मूवमेंट था। तो इन्होंने फिर चर्च बनाने शुरू किए बड़े बड़े, रोम में और पूरे यूरोप में। और फिर इन लोगों ने प्रोपोगेंडा करना शुरू कर दिया कि चर्च आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप क्राइस्ट की भक्ति नहीं कर सकते, आप क्रिश्चियन नहीं हो। तो ठीक है, वेल एंड गुड। उन्होंने इसलिए किया कि भी लोग आएँ चर्च, वरना चर्च खाली रह जाएंगे, बड़े बड़े चर्च। मगर उससे धीरे धीरे क्या हुआ कि चर्च की मोनोपोली हो गई। चर्च कहने लगा अगर तुम यहाँ पे नहीं आओगे तो भक्ति नहीं कर सकते, घर में बैठ के बाइबल पढ़ोगे तो भक्ति नहीं हो सकती, तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा और हमारे थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी भक्ति भगवान तक पहुँचेगी, अदरवाइज़ नहीं पहुँचेगी। तो इसको हिस्ट्री में बोलते हैं पैपेसी, पैपेसी कहते हैं। मोनोपोली बना ली चर्च ने और पोप्स ने, पोप से पैपेसी। एक्चुअली इंग्लिश में पोप बोलते हैं, मगर एक्चुअली जो ओरिजिनल वर्ड है, इटालियन वर्ड, वो है, वो पोप नहीं है, वो तो अपभ्रंश है। तो एक्चुअल वर्ड है पापा, पापा बोलते थे उनको। मतलब आपको अजीब सा लगेगा, जैसे हम लोग स्वामी जी, गुरु जी, पंडित जी बोलते हैं, तो वो उनको पापा बोलते थे। मतलब आप लोग हमारे पास आओ, आप कहो नमस्ते पापा जी। पंजाबी में कह सकते, पंजाबी में कहते पापा, पापा जी, पंजाबी में बुरा नहीं लगेगा। सो पापा से आप पैपेसी, पापासी। तो पापाओं ने मिलके एक वो बना दिया कि हमारे थ्रू ही भक्ति जाएगी, तो उसको बोलने लगे पैपेसी। तो इस तरह से बहुत गड़बड़ हो गई। तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग एक्चुअली चर्च के चंगुल में आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम इनके बिना भक्ति पहुँचेगी नहीं, हम बाइबल खुद पढ़ नहीं सकते, घर में बैठ के चर्च में जाना पड़ेगा। चर्च ने क्या किया, धीरे धीरे एंटर करने के लिए पैसे रख दिए, टिकट रख दी, और फिर उसके बाद एक बेचने लगे, टेस्टिमोनियल बेचने लगे कि भाई आप चर्च आ रहे हो, अगर भगवान के पास जाना है तो हम ये लोग लिख के देंगे, उस पर पापा जो भी है पैपेसी, पोप का साइन होगा, और आप अगर आपके पास ये होगा, आप इतने पैसे करो, ये होगा तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो ये भी बिकना शुरू हो गया। तो साधारण लोग कहने लगे हमें भी चाहिए पैसे। तो ये बड़ा गंदा सा हो गया, हर पूजा के पैसे रख दिए। सो उससे क्या हुआ, उससे लोग परेशान हो गए। तो उससे फिर एक मूवमेंट खड़ा हुआ, एंटी मूवमेंट, रिफॉर्मेटरी मूवमेंट, जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंट्स। तो प्रोटेस्टेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, ये गलत है, आपने मोनोपोली बनाई है। तो उन्होंने कहा हम आपके चर्च नहीं आएंगे, हम घर में बैठ के बाइबल अगर हम अच्छी भावना से पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, तो भगवान वहीं से स्वीकार करेंगे। घर में आने की क्या ज़रूरत है, आपके चर्च में आने की ज़रूरत है। तो इसलिए प्रोटेस्टेंट शुरू हो गया। आज वन ऑफ द मेजर सेक्ट्स है क्रिश्चियनिटी, कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म। सो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं हम, तुम्हारा क्या मंदिर आना ज़रूरी है? अगर मैं बोलूँ मंदिर आना ज़रूरी है, तो हो सकता है फ्यूचर में सारा का सारा पंगा हमारे यहाँ भी शुरू हो जाए, आगे जाकर पता नहीं क्या हो, मोनोपोली शुरू हो जाए। तो इसलिए इसका आंसर अगर मैं बोलता हूँ मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, तो भी गड़बड़ है। मंदिर ही खाली हो जाएंगे, कौन मंदिर आएगा? फिर लोग घर में बैठे रहेंगे, मंदिर करेगा क्या? मंदिर का फंक्शन ही क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आई थिंक थोड़ा बैलेंस में बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मतलब मुझे नहीं लगता है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला है कई बार, अगर आप डायरेक्टली नहीं बोला, बट अगर आप उनके वर्क्स पढ़ोगे तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अगर मंदिर, प्रभुपाद ने डायरेक्टली नहीं कहा, बट एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मंदिर पास में है घर के, तो मंदिर जाना ही चाहिए। आप मंदिर में आरती करो, मंदिर में भक्तों के साथ करो। आप अकेले घर में करोगे तो फिर मूड क्या बनेगा? ऐसा नहीं है कि आप घर में आरती करोगे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, मगर आप मंदिर में करोगे तो एक मूड बनता है,
और इतने सारे भक्त होते हैं, तो और ज़्यादा उल्लास और ज़्यादा रस और ज़्यादा भगवान के लिए भावनाएं आएंगी। अकेले बैठ के करोगे तो शायद इतनी भावनाएं डेवलप ना हो पाए। तो इसलिए अगर मंदिर आपके रीच में है तो मंदिर जाओ, अगर प्रैक्टिकल है तो आप जा सकते हो। अगर आप जैसे दिल्ली ऐसे शहर में हो, बहुत दूर रहते हो, 25 किलोमीटर दूर मंदिर से, तो फिर तो चलो ठीक है। अगर आप 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर रह सकते हो, गाड़ी उठाओ, पहुंच जाओ मंदिर और वहीं आरती करो। वहाँ पे भगवान के विग्रह हैं, फ़ोटोज़ हैं, डिवोटीज़ हैं, मृदंग करताल बजेगा। अकेले क्या करोगे? अकेले आप क्या बस घुमाओगे और हो जाएगा? रिचुअल बन जाएगा घर में रहकर अल्टीमेटली। एक पॉइंट ये, अगर मंदिर दूर है तो ज़रूरी नहीं है जाना, फिर तो आप घर में रह के कर सकते हो आरती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ज़रूर स्वीकार करेंगे। मगर विश्वनाथ चक्री ठाकुर एक पॉइंट लिख रहे हैं माधुर्य कदम्बनी में कि जैसे हम ताली बजा के भी कीर्तन कर सकते हैं, है ना, मगर मृदंग और करताल से उस कीर्तन में रस और बढ़ जाता है, क्योंकि उससे मन और लगता है होली नेम में, इसलिए वो सपोर्ट देता है। ऐसा नहीं है कोई मृदंग करताल बजाएंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे, भगवान को कुछ नहीं देना है, बट वो चीज़ें सपोर्ट करती हैं कीर्तन को। सो इसलिए मंदिर सपोर्ट करता है भजन को, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। और दूसरी बात है, मंदिर आना ज़रूरी आपके लिए भी नहीं है, मंदिर आना ज़रूरी डिवोटीज़ के लिए भी है। अगर आप आएंगे तो दूसरों को उत्साह भी मिलेगा, नए डिवोटीज़ को कि यार ये आ रहे हैं तो हमें भी आना चाहिए। तो एक मंदिर जाना प्रीचिंग के लिए भी अच्छा है, एक प्रचार ही है मंदिर जाना। 10 लोग जाएंगे तो लोग कहेंगे यार अच्छा है, कितना अच्छा मंदिर है, कितने सारे लोग आते हैं। तो मंदिर तो डिवोशन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, भक्ति आगे बढ़ेगी, नहीं लोग ज्वाइन करेंगे। मंदिर खाली पड़ा रहेगा, कोई नहीं आएगा तो कहेगा यार इनका तो ऐसे ही बेकार है, ये भक्ति बेकार है इनकी। सो वो भी बात है। सो इसलिए मंदिर जाएं तो बहुत अच्छा है, आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी, भक्ति के लिए। और अगर हम मंदिर से दूर रहते हैं तो आप घर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हफ्ते में एक बार जा सकते हो संडे को आरती करने के लिए, डिवोटी एसोसिएशन लेने के लिए, वो भी बहुत अच्छा एक आइडिया। सैटरडे संडे हम आरती कर सकते हैं मंदिर में। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक इस तरह से देना पड़ेगा। और या कई लोग ऐसा पूछते हैं हमारे घर में मंदिर है, वहाँ पे भी मंदिर है, घर में भी मंगल आरती करनी होती है, घर में भी आपको ऑल्टर खोलना है, फिर मंदिर में भी मंगल आरती, तो कैसे होगा? हम घर की मंगल आरती छोड़ दें क्या, नहीं करें क्या? सो अगर मंदिर पास में है तो फिर आप मंदिर में मंगल आरती करो, बहुत अच्छा है। घर भर में आप अपना ऑल्टर खोलो सुबह सुबह और आरती करने के लिए मंदिर जाओ आरती करने के लिए, वो ज़्यादा बेटर एडवाइस है। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान खुश होंगे जब आपको भक्तों के साथ देखेंगे, और आप भी उसी में खुश हो गए, आधा प्रसन्नता मिलेगी। सो दैट्स द होल पॉइंट है। हरे कृष्ण।